हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि पिछले भाग में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बिजनेस की संरचना इम्पोर्टेंट है, तो हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस की संरचना क्या है। बिजनेस की संरचना अर्थात अर्थात बिजनेस का निर्माण। बिजनेस का निर्माण अब आप ऐसे मानिएगा, एक माला का निर्माण कैसे होता है? फूलों से होता है, ठीक है, फूल से होता है। अब जो बिजनेस का निर्माण है, अब या तो ये भी संभव है कि एक ही प्रकार के या एक ही आकार प्रकार के फूलों से बनी हुई माला, ठीक, एक ही आकार प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस से बनी हुई माला। अब मान लिया, यदि माला में, ठीक है, माला फूलों की भी होती है, माला मोती की भी होती है, माला मोती की भी होती है। जब मोती की माला होती है तो बीच में कह सकते हैं कि रत्न होते हैं। दो चीजें, मोती की माला में रत्न हो सकते हैं। तो बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस हो सकती हैं, प्रोडक्ट और सर्विस हो सकती है, या फिर प्योर सर्विस वेस्ट या फिर प्योर प्रोडक्ट वेस्ट, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट ही शामिल है। बिजनेस की संरचना। अब प्रोडक्ट की इकाइयाँ, यूनिट्स, माला में जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि कोई पुष्प यदि सिंगल रूप में है तो वह सिर्फ पुष्प है, ठीक है, पुष्प है। लेकिन उसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब अपने सिंगल या स्वतंत्र रूप में है तो वह अपने आप में एक प्रोडक्ट या सर्विस है, या अपने आप में एक मटेरियल है। लेकिन वह प्रोडक्ट या वह सर्विस बिजनेस कब बन जाती है? बिजनेस कब बन जाती है? अर्थात जिस तरीके से कोई पुष्प माला तब बनता है जब कोई उसे धागे में पिरो देता है। एक से अधिक, एक फूल से माला नहीं बनती है और बनती भी है कि एक पुष्पीय माला। अर्थात जब कोई एक धागे में एक पुष्प अथवा एक से अधिक पुष्पों को या कुछ अन्य चीज़ों को पिरो देता है तो वह माला बन जाती है, ठीक। उसी प्रकार से बिजनेस जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कोई व्यक्ति, अर्थात कर्ता, व्यक्ति के रूप में फर्म, दुकान, कंपनी कोई भी हो सकता है, उसको जब एक सिस्टम में पिरो देता है, या ये कह लीजिएगा सिस्टम में ढाल देता है, या एक सिस्टम से कनेक्ट कर देता है, तो वह बिजनेस बन जाता है। अपनी अति लघु इकाई में या लघु इकाई में या फिर बड़ी इकाई में। अब मान लिया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, आपने लिया या आपने बनाया, आप उसको बेच रहे हैं। भले ही वह आपके पास में सिंगल ही प्रोडक्ट है, सिंगल ही पीस है, लेकिन फिर भी आप उसको बेच रहे हैं। अर्थात बेचना और खरीदना
केवल बेचना है, केवल बेचना है या फिर केवल खरीदना है। केवल खरीदना है तो अपने आप में इसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। आपने बनाया और बेचा, यह एक बार में यह बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। इस क्रिया को बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। जब आप बार बार बनाएं, बार बार बेचें, जब आप बार बार खरीदें, बार बार बेचें, ठीक है, तो यह बिजनेस है। या फिर बड़े रूप में खरीदें और छोटे रूप में बेचें, तो यह बिजनेस है। बड़े रूप में खरीदें और छोटे रूप में बेचें, कहने का अर्थ यह कि जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, आर्थिक परिवर्तन नहीं, आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो। अर्थात प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, ठीक है, उनका इस तरीके से उन्हें व्यवस्थित करना, अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस को विशेष व्यवस्था में व्यवस्थित करना, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, बिजनेस कहलाता है। अब अर्थात जो बात हम कर रहे थे कि बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है, इसके पीछे ये जो प्रश्न हमने अभी पिछले भाग में उठाया था कि बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस आधार पर, अर्थात बिजनेस में सक्सेस, डेवलपमेंट और कंपटीशन में, अर्थात बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तथा बिजनेस में या मार्केट में कंपटीशन होने पर क्या इम्पोर्टेंट है। अर्थात बिजनेस की संरचना तो हर जगह इम्पोर्टेंट है, बिजनेस की संरचना तो हर जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों, आखिरकार उसके पीछे इम्पोर्टेंट जानने का उद्देश्य क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है या मान लिया हमारे लिए क्या जरूरी है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस आधार पर इम्पोर्टेंट। कोई न कोई तो पर्पज होना चाहिए, भाई सेल्स होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम से निकलना हो या कोई सॉल्यूशन तलाश करना हो, आखिरकार क्यों, अर्थात तो इस प्रकार से बात आती है कि बिजनेस की एक समग्र संरचना, बिजनेस के सारे उद्देश्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को लेकर के जो संपूर्ण उद्देश्य हैं, उन सारे उद्देश्यों के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस की संरचना, ठीक। और बिजनेस की संरचना अर्थात कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी समय किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस, कब, कहाँ, किसके लिए, किन परिस्थितियों में इंपॉर्टेंट है। अर्थात इंपॉर्टेंट को जानना ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में इंपॉर्टेंट को जानना ही इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, बिजनेस में इंपॉर्टेंट को जानना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। अब बिजनेस में हम इंपॉर्टेंट को जानना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम जाने बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।